हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि यदि आप एक रिएक्ट इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपसे सबसे ज़्यादा क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ में ही आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर देते टाइम आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आपको किस तरीके से आंसर देना है जिससे आपका सिलेक्शन का परसेंटेज इंक्रीज हो सके। सो आई गेस अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एकदम बेसिक है, वो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रिएक्ट क्या है एंड ये किस तरीके से डिफरेंट है अदर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क से। ये एक तरीका हो गया ये क्वेश्चन पूछने का। आपको यही क्वेश्चन वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई आपने रिएक्ट ही क्यों चूज़ किया। जावास्क्रिप्ट के और भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, उनमें से आपने कुछ और चूज़ क्यों नहीं किया, आपने रिएक्ट ही क्यों चूज़ किया। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही चीज़ के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं पूछने के एंड सब में ही आपको सिमिलर काइंड ऑफ आंसर देना है। अब जब कभी भी आपसे रिएक्ट के बारे में पूछा जाए या रिएक्ट को आपने क्यों चूज़ किया है या रिएक्ट में ऐसा क्या है जो बाकी किसी और लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स में नहीं है, जब भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर को जो भी रिएक्ट की स्पेशल चीज़ें हैं वो बताएं। जैसे कि रिएक्ट के थ्रू हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स बना सकते हैं, इसमें वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं या इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चंस में। एंड बाकी जो इसका आंसर है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई आप बता सकते हैं कि रिएक्ट एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के काम आती है। इसके थ्रू हम रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एंड अब ये क्यों डिफरेंट है बाकी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स, सो आपको इसमें वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, JSX का हम यूज़ करते हैं ये बताना है, आपको ये बताना है कि जो इसका इकोसिस्टम है वो काफ़ी वास्ट है। इट मीन्स इसमें रिएक्ट में काफ़ी सारे टूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, इस पर हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है सारी चीज़ों को कवर करके। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉप्स एंड स्टेट। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका अप्रोच होना चाहिए कि आप सबसे पहले तो दोनों को ही इंडिविजुअल बता दो कि भाई प्रॉप्स क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन बता दो एंड साथ में आप स्टेट क्या होता है उसका डेफिनेशन बता दो एंड बाद में आप लोगों को स्टेट एंड प्रॉप के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हाईलाइट करना है। ठीक है, तो प्रॉप्स क्या होता है, इसका जो आंसर है वो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि भाई प्रॉप्स क्या होता है। इसका फुल फॉर्म प्रॉपर्टीज़ होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है, रीड ओनली होता है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर दो। एंड इसी तरीके से आप स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये डेटा को कंटेन करने के लिए यूज़ होता है रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़ स्टेट। ठीक है, इट मीन्स ये रीड ओनली नहीं है, ये इम्यूटेबल होता है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पहले इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर दो एंड साथ में इसमें क्या डिफरेंस है वो बता दो। अब इसको अगर आपको डीप आंसर्स चाहिए कि भाई क्या है और किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करें, तो इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। इसी के बाद जो प्रॉप्स है उससे थर्ड क्वेश्चन अराइज होता है जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग एंड हाउ कैन वी अवॉइड इट। तो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आप प्रॉप ड्रिलिंग की डेफिनेशन बताओ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करो कि इससे प्रॉप ड्रिलिंग से कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है। पहले आप प्रॉब्लम भी एक्सप्लेन करो एंड उसके बाद उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन भी देना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिएक्ट में कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। जैसे यूज़ कॉन्टेक्स्ट आप बताओ, कॉन्टेक्स्ट API बताओ, रिडक्स के बारे में बताओ। इससे क्या होगा, आपका जो इम्प्रेशन है साथ में आपका जो प्रॉपर नॉलेज है वो इंटरव्यूअर तक प्रॉपरली पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका जो आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इनफैक्ट इसका भी पूरा प्रॉपर जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे बना के रखा है, सारे टॉपिक्स पे इनफैक्ट प्रॉप ड्रिलिंग, यूज़ कॉन्टेक्स्ट API पर, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है कि हाउ डू यू मैनेज स्टेट इन रिएक्ट एप्लीकेशन।
अब देखो इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से वो आपसे पूछ सकते थे, बहुत डायरेक्ट कि भाई यूज स्टेट हुक क्या होता है। हुक्स पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, उसको घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे यूज स्टेट की बात हो गई, यूज रिड्यूसर की बात हो गई, तो ये सब क्या है, स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होते हैं हमारे, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, अदरवाइज आपसे इसी तरीके से पूछेंगे कि भाई अगर आपके पास कोई स्टेट है तो आप उसको रिएक्ट में किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो इसका जो बेस्ट अप्रोच है वो क्या है, आप सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स दे दो कि बहुत सारे तरीके हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट करने के, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो यूज़ स्टेट, यूज़ रिड्यूसर, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, कस्टम हुक्स, ठीक है। आपने क्या किया, इस 2-3 एग्जांपल्स दे दिए। उसके बाद आपको इसमें से एक दो जो बेस्ट आपको आता है, यदि आपको यूज़ स्टेट अच्छे से आता है, यूज़ रिड्यूसर अच्छे से आता है, तो एक दो तरीके आप प्रॉपरली उनको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक एक्सप्लेन कर दो। अगर वो एग्जाम्पल बोले तो आपको एग्जाम्पल यूज़ केस भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर बता देनी है। उसके बाद हुक्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि यूज़ मेमो एंड यूज़ कॉल बैक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इंडिविजुअली तो बताना ही है, एक्सप्लेन करना है, लेकिन जब आप इन दोनों में डिफरेंस बताएं तो हमेशा यूज़ केस या एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करें, ठीक है। अगर आप सिंपल बोल दोगे कि भाई जो यूज़ मेमो है वो मेमोइज्ड वैल्यू देता है और यूज़ कॉल बैक मेमोइज्ड फंक्शन देता है, तो इससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ठीक है, इस पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आता है, अब अगेन हमारे पास एक यूज़ इफ़ेक्ट हुक होता है, ठीक है। या तो वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि भाई यूज़ इफ़ेक्ट हुक क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपसे या तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, या तो वो बोल देंगे कि भाई आप एक काम करो, हमें एक एपीआई दे देंगे, वो आपको एग्जाम्पल सैम्पल एपीआई, इस एपीआई को आपको फेच करना है, उससे डेटा स्टोर करना है एक वेरिएबल में, एंड देन आपको रेंडर कराना है स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस तरीके का एक यूज़ केस दे सकते हैं वो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए। या फिर आपको बोल सकते हैं कि भाई जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं रिएक्ट में, आप उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपसे इस तरीके के कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको यूज़ इफ़ेक्ट हुक बता देना है, एक्सप्लेन कर देना है अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप बता दो कि भाई साइड इफ़ेक्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, रिएक्ट में, एंड इसको हैंडल करने के लिए रिएक्ट ने हमें यूज़ इफ़ेक्ट दिया हुआ है। उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट क्या है, किस तरीके से हैंडल करता है, वो आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। एंड साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यूज़ इफ़ेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन साथ में आपसे वो यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ कॉल बैक या यूज़ मेमो में क्या डिफरेंस है वो भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इन सारे जो भी हुक्स हैं उनका सिंटेक्स सेम है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है कि इनका सिंटेक्स सेम है लेकिन इनके जो यूज़ केसेस हैं वो डिफरेंट हैं, एंड यही डिफरेंट यूज़ केसेस इनके डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है उन्हें। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाना है कि आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देना है कि भाई रिएक्ट की जो एप्लीकेशंस है उसको ऑप्टिमाइज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे तरीके होते हैं हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। उसमें से ऐसे कुछ तरीके जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आते हैं, पहले आप उनको बता दो। आप बता दो लेज़ी लोडिंग होता है, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक के थ्रू आप मेमोइजेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, ठीक है। आप इफ़िशिएंट स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। आप ये जो जो चीज़ें आप उनको एक्सप्लेन कर सकें बाद में, वो वाली चीज़ें कुछ एग्जांपल आप पहले उन्हें दे दो, उसमें से एक या दो तरीके आप उनको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्टिमाइजेशन इन रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। और भी काफ़ी सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर रिएक्ट में पूछे जाते हैं। तो जो रिएक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे तरीके के नहीं हो सकते, क्योंकि जो रिएक्ट है वो वास्ट टॉपिक नहीं है, करेक्ट। अब रिएक्ट एक बहुत लिमिटेड लाइब्रेरी है जिसमें लिमिटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब वो सेम क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, एंड सबका आंसर ऑलमोस्ट सेम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में, फॉर एग्जांपल यूज़ इफ़ेक्ट है,
तो उस यूज़ इफ़ेक्ट से किस किस टाइप के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका सॉल्यूशन तो एक है हमारे पास, यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। अगर वो मुझसे साइड इफ़ेक्ट फंक्शंस के बारे में पूछें डायरेक्टली, या अगर वो मुझसे एपीआई फेच करवाएं, या फिर मुझसे डायरेक्टली यूज़ इफ़ेक्ट पूछें, या फिर मुझसे डिफरेंस पूछ लें यूज़ इफ़ेक्ट या किसी और हुक के बारे में, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर यूज़ इफ़ेक्ट से कितने सारे क्वेश्चंस अराइज हुए, लेकिन सबका सॉल्यूशन सेम है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। एंड यदि ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आऊँगी, जिसमें हम इसके बाद के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ आई गेस दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर लिविंग यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो यदि आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कॉमेंट योर जेन्युइन फीडबैक। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।